क्या आप जानते हैं इसराइल इतना ताकतवर कैसे बना? एक छोटा सा मुल्क पूरी दुनिया में चंद मिलियन आबादी रखने वाले यहूदी इतने ताकतवर कैसे बने? वीडियो स्किप मत करना, ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगी। बहैसियत मुसलमान हम पूरी दुनिया में 1.8 बिलियन आबादी रखते हैं। मुसलमान पॉपुलेशन में तो बहुत ज़्यादा हैं, अगर चाहें तो पूरी दुनिया को फतह कर सकते हैं। पॉपुलेशन से कुछ नहीं होना। आज की दुनिया की जंग इकोनॉमी के दम पर लड़ी जा रही है। जिस मुल्क की इकोनॉमी जितनी मजबूत होगी वो मुल्क उतना ही पावरफुल होगा। इसका कंट्रोल दुनिया में बढ़ता जाएगा। सिर्फ तेल, गैस या कुदरती मिनरल्स वगैरह को बेचकर कंट्रोल नहीं ले सकते। कंट्रोल हासिल करने के लिए खुद को मजबूत करने के लिए इजादात करनी होंगी, खुद की कंपनीज बनानी होंगी, ज़ाती प्रोडक्ट्स बनाकर बाहर ममालिक को एक्सपोर्ट करना होंगी। एक जहाज़ से लेकर सुई तक रोज़मर्रा की ज़रूरियात में इस्तेमाल होने वाली हर चीज़ खुद के दम पर बनानी होगी। सिर्फ तेल गैस बेचकर कुछ नहीं होना। वो दुनिया से आज ख़त्म हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं? ये सब कुछ कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि मुसलमान 90% से ज़्यादा गैर मज़हब के ममालिक और गैर मज़हब के लोगों पर डिपेंड करते हैं। रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाली अशिया से लेकर ज़रूरियात की हर चीज़ कोई भी मुस्लिम कंट्री नहीं बनाती। अगर बनाती भी है तो वो ना होने के बराबर। अब आइए चलते हैं मेन टॉपिक पर कि इसराइल कैसे इतना ताकतवर बना। पूरी दुनिया में टोटल 14 मिलियन की आबादी रखने वाले यहूदी कैसे इतने ताकतवर हो गए, आइए इसको जानते हैं। एक शख्स ग्री एसी की ठंडक से सोकर सुबह साइको 5 के अलार्म से उठता है, कोलगेट से ब्रश करता है, जिलेट से शेव करके लैक्स साबुन और डव शैम्पू से नहाता है और नहाने के बाद लिविस की पेंट, पोलो शर्ट और गुची के शूज, जॉकी के सॉक्स पहन लेता है। चेहरे पर नेविया क्रीम लगाकर नस्ले फूड से नाश्ता करने के बाद रेबन का चश्मा लगाकर होंडा की गाड़ी में बैठकर काम पर चला जाता है। रास्ते में एक जगह सिग्नल बंद होता है, वो जेब से आईफोन 15 निकालता है और जोंग पर 4G इंटरनेट चलाना शुरू कर देता है। इतने में सब्ज बत्ती जलती है। ऑफिस पहुंचकर HP के कंप्यूटर में काम में मशगूल हो जाता है। काफ़ी देर काम करने के बाद इसे भूख महसूस होती है तो मैकडोनल्ड से खाना और साथ में नस्ले का पानी भी मंगवाता है। खाने के बाद नेस्कैफे की कॉफ़ी पीता है और फिर थोड़ा आराम करने चला जाता है। कुछ आराम करने के बाद रेड बुल पीता है और दोबारा काम में मशगूल हो जाता है। थोड़ा बोरियत महसूस होने पे जेब से एप्पल के आईपॉड निकाल के इंडियन गाने सुनता है। साथ ही TCS से एक पार्सल बैरून मुल्क भिजवाता है और पैनासोनिक के लैंडलाइन से इतला करता है और पार्कर के पेन से एक नोट लिखता है। कुछ देर बाद रोलेक्स की घड़ी में टाइम देखता है तो इसे पता चलता है कि वापसी का वक्त हो गया है, तो वो दोबारा होंडा की गाड़ी स्टार्ट करता है और घर के लिए रवाना हो जाता है। कुछ ही लम्हे बाद शेल का पेट्रोल पंप आ जाता है, वहाँ से टंकी फुल करवाता है और हाइपर स्टार का रुख कर लेता है। स्टोर से बच्चों के लिए मैगी और कनौर के नूडल्स, कैडबरी किट कैट और स्नीकर्स और नस्ले के महंगे जूस वगैरह खरीद लेता है। सुपर स्टोर के साथ ही पिज़्ज़ा हट से वो बीवी बच्चों के लिए पिज़्ज़ा और KFC बर्गर्स की डील भी खरीद लेता है। घर जाकर खाना खाने के बाद सब घर वाले सोनी की LED पर मशहूर ज़माना न्यूज़ चैनल पर मायूसी वाली खबरें सुन रहे होते हैं और हाथ में कोक के गिलास पकड़े होते हैं कि खबर आती है कि इसराइल ने फ़लस्तीनियों पर बमबारी की। ये सुनकर वो आग बगोला हो जाते हैं और ऊंची आवाज़ में बोलते हैं, इसराइल इतना ताकतवर कैसे हो गया? अब इतना कुछ बताने के बाद, इतनी प्रोडक्ट्स के नाम लेने के बाद आप समझ गए होंगे एक छोटा सा मुल्क, एक छोटी सी आबादी वाला मुल्क इतना ताकतवर कैसे बना। जितनी प्रोडक्ट्स का नाम मैंने लिया है, इन सब का बैकग्राउंड इसराइल है, बल्कि और भी कहीं ज़्यादा हैं। सोशल मीडिया के कई बड़े बड़े प्लेटफॉर्म भी इन्हीं के हैं। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ताकतवर कैसे बना जाता है। नाजरीन, आप इनकी प्रोडक्ट्स, इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का कितने तक बाइकआउट कर लेंगे? जो करना भी चाहिए लेकिन आप नहीं कर सकते क्योंकि आप कंफर्ट जोन में रहते हैं। सारी रोज़मर्रा की ज़रूरियात में इस्तेमाल होने वाली प्रोडक्ट्स, एशिया, सर्विसेज सब इन्हीं की हैं। क्या करेंगे आप? अगर आप कुछ कर सकते हैं तो इनके जैसी प्रोडक्ट्स को मार्केट में लॉन्च करना होगी, तब जाकर आप इनका मुकाबला कर सकते हैं। दुनिया की हर चीज़ हमें अपने खुद के दम पर बनाना होगी ताकि हम किसी भी मज़हब, किसी भी कंट्री पर डिपेंड ना करें। इसका दूसरा हल ऐलान जंग है, लेकिन उससे भी कुछ नहीं होना क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले कई सौ सालों से मुसलमान क्या करते आ रहे हैं, मुसलमान कंट्रीज़ की क्या हालात हैं। लेकिन मुसलमान कंट्रीज़ चाहें
तो पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि करेगा कौन? तारीख में मुसलमानों ने बहुत सी इजादात की हैं जिन पर अंग्रेज फख्र करते हैं। पाकिस्तान बनने से आज तक कौन सी इजादात हुई हैं? किसने आज तक कोई मल्टी नेशनल कंपनी बनाई हो, कोई सोशल प्लेटफॉर्म बनाया हो? अगर कोई करना भी चाहे तो करने नहीं दिया जाता, क्योंकि आप सब जानते हैं कि कंट्रोल किसका है, ताकत किसकी है, नाम किसका है, म्यार किसका है, पहचान किसकी है। अगर कुछ करना है तो इनसे मुकाबला करो, इनके जैसी प्रोडक्ट बनाओ, इजादात करो, मल्टी नेशनल कंपनी खड़ी करो। वो सब जो आप चाहते हैं वो आपके कदमों में होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल हसी इन्फो को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली हर नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं किसी अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। खुदा हाफिज़।